मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपका मैं एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको एक अवसर और दिया है कि हम आज फिर एक नए विषय के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक दिन और दिया है कि हम उसके वचन को समझें, समझाएं, और ये तभी होगा जब हम उसका पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, आज मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा भला चंगा रखा है, जिंदों की ज़मीन पर है। शरीर में दुख तकलीफ परेशानी आती है, चली जाती है, लेकिन जो जीवन प्रभु से हमें मिलता है और जब हम उसमें अपने आप को मजबूत कर लेते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यीशु हमें हर हालत में आनंदित करता है। इससे पहले कि हम 33rd डे ऑफ द लैंड डेज में प्रभु यीशु के वचन का अध्ययन करें, यानी 33वें उपवास के दिन हम परमेश्वर के वचन को सीखें, सिखाएं या समझें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके पास पूरी पवित्रता के साथ अपने पापों से पश्चाताप करते हुए आपके वचन को समझने, समझाने और अपने जीवन में लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह 33 दिन इस 40 दिन में से जा चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हमने इन 40 दिनों में चर्चेज में यानी कलीसियाओं में, अलग अलग कॉर्टेज प्रेयर मीटिंग में और व्यक्तिगत जीवन में हमने उपवास किए हैं। और यीशु, जो भी आपके वचन से सीखा है और हर दिन हमने पश्चाताप के साथ अपने आप को तेरे चरणों पर रखा है। तो यीशु, आज हमारी प्रार्थना विनती है, आज के इस उपवास के 33वें दिन में, जबकि हमारे पास 7 दिन बाकी हैं और 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह सिद्धता को, परफेक्शन को बताता है। प्यारे पिताजी, अगर हमारे जीवन में आज भी कुछ कमी है तो आज के वचन के द्वारा तो हमसे बात कर और जो कमी रह गई है वो हमारे जीवन से निकाल दे। पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करना कि आज के वचन को प्रभु यीशु मैं तेरी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो मैंने सीखा है, समझा है, उसी को प्रभु इस माध्यम के द्वारा अपने भाई बहनों को, अपने प्रियजनों को, जवान बच्चों को, उन तक प्रभु इस वचन को भेज रहा हूँ, क्योंकि बाइबल बताती तेरा वचन अति वेग से दौड़ता है, इसमें बहुत स्पीड है पिता, और ये तुरंत काम करता है। पिताजी, मेरी सहायता मदद कीजिए कि आज के इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों पवित्र शास्त्र बाइबल के इस वचन के अनुसार हमने प्रभु यीशु के वचन का अध्ययन किया है। और आज जो आपके साथ में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ वो है अलग अलग परिस्थिति में छोटी प्रार्थना या लघु प्रार्थना है। आपने अपने जीवन में देखा है, कई बार ऐसे समय आते जाओ कहते हैं प्रभु मुझे बचा, इतनी सी प्रार्थना करते हैं, सही है ना? प्रभु यीशु मुझे, मेरी सहायता कर। ये छोटी सी प्रार्थना है। ये कब करते हैं? अकस्मात जब कुछ ऐसी बात हमारे साथ आते हैं, ओ लॉर्ड, कभी कभी हम ये कहते प्रभु यीशु, इतना ही कहते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। और इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल की वो बातें पूरी होती हैं जो अय्यूब 5:1 में लिखा है कि पुकार कर दे, क्या कोई है जो तेरी सुने। और दाऊद का भजन, जो उसने भजन 91 यानी 91वें भजन में उसके 15 में कहा है
कि जब वे मुझे पुकारे मैं उसकी सुन लूँगा और संकट में मैं उसके संग रहूँगा। अब बाइबल से ढूंढिए कहाँ कहाँ लिखा है, किस किस ने परमेश्वर यीशु को पुकारा और उसने सुन लिया। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी प्रेयर मीटिंग में सबको कहा है और सबने शुरू कर दिया है। और इस एडमंटन में भी जो मेरे संपर्क में हैं, जो बाइबल अध्ययन लेते हैं और जो मेरे साथ संगति करते हैं, उनको सिखाया और उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। और वो बात यह है कि प्रभु यीशु ने जो कहा है अपने मुंह के वचनों से, आप यूहन्ना 14:14 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूँगा। और प्रभु यीशु ने तो यहाँ तक अपने यूहन्ना के 16 अध्याय 23 और 24 में यहाँ तक कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। कहता है मांगो ताकि तुम्हारे आनंद पूरा हो, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे को देगा। प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ना, ये ऐसी पुस्तक है जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसको अपने जीवन में ले लिया, उसका जीवन कुछ अलग ही प्रकार का बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि आज जो एक विषय लेके आया हूँ, अलग अलग परिस्थितियों में छोटी प्रार्थना या लघु प्रार्थना, शॉर्ट प्रेयर इन द डिफरेंट सिचुएशन। इस आज जो आपके साथ ये वचन लेके आया हूँ, इसके 3 पार्ट हैं। क्योंकि ये वचन बहुत बड़ा था, मैंने कहा अगर सबको लूँगा तो 50 मिनट का हो जाएगा। आज जानते हैं आज लोगों के पास टीवी में कई कई घंटे बिताने का समय है, सीरियल देखने का, अलग अलग चीज़, लेकिन एक 15 से 20 या 30 मिनट के वचन देखने का उनके पास समय नहीं है। आने वाले दिनों में आपके पास ईस्टर संडे के बाद एक अलग प्रकार का वचन आपके पास पहुंचने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2020 में दिया था। वो डेट भी उस पर टाइप है। वो वचन ऐसा है, अगर आपने ध्यानपूर्वक उसे सुन लिया और अपने जीवन में ले लिया तो आप केवल बाइबल की भाषा बोलेंगे, आप केवल बाइबल का ही लोगों को संदेश देंगे। वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ है ना, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, सच में आपको आने वाले महीने में, यानी ईस्टर संडे के बाद, प्रभु के पुनरुत्थान के दिन के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए आज हम अपनी शुरू करते हैं आज के इस छोटी प्रार्थना जो अलग अलग समय पे करते हैं, शॉर्ट प्रेयर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो आज जो पहला मैं लेके आया हूँ आपके पास, तो पतरस का जीवन लेके आया हूँ मैं आपको। आप पतरस के बारे में अच्छे जानते हैं। कुछ जो यीशु का चेला था, हर बात में जल्दबाजी करता था, कुछ भी हो सोचता नहीं था, समझता नहीं था। क्यों? क्योंकि बस वो प्रभु यीशु के साथ था। और सबसे बड़ी बात, वो मछुआरा था। मछुआरा होने के बाद भी उसके अंदर धीरज नहीं था। आप जानते हैं जो मछुआरे होते हैं ना, मैं खुद कई बार ऐसी सिचुएशन में गया हूँ। लोग मच्छी पकड़ते हुए घंटों घंटों बैठते हैं, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन ये मछुआरा होने के बाद भी इसको पेशेंस नहीं था। इतने साल यीशु के साथ रहने के बाद भी, हो सकता है मेरी स्टडी में गलती हो, लेकिन जो भी अध्ययन किया है उसके बारे में बताऊंगा कि पतरस किस प्रकार से प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद भी, सारी बातों को देखने के बाद भी वो 2 बार डर गया। और जब डरा तो दोनों बारे में उसने क्या, उसकी प्रतिक्रिया थी, उसकी सिचुएशन क्या थी, वही आज हमारे जीवन में दिखाई देती है। पहली बार, ये दोनों बार जो है उसको मौत का डर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान सबसे ज़्यादा मौत से डरता है। कोई मरना नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी है, वो भी मरना नहीं चाहती। विश्वास नहीं हो, जब चींटियाँ जाती है तो उनको फूंक मार देना, एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना आती है तो हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डर जाते हैं। अच्छे अच्छे विश्वासी डर जाते हैं, क्योंकि प्रिय ये सच है, ये सार्वभौमिक सच है। डेथ इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ।
ये सार्वभौमिक सत्य है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम मरेंगे। बाइबल भी कहती है, बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो मरेंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ यीशु ने कहा है, सबसे अच्छा वचन तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय 63 में कहा है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये यीशु ने कहा है। क्या कहता है? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आने वाले दिनों में आपको इसी प्रकार का आत्मा और शरीर के संबंध में आपको परमेश्वर का अध्ययन मिलने वाला है वचन का, और उससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। तो यीशु ने क्या कहा? आत्मा तो जीवनदायक है, वो आत्मा जो उत्पत्ति में मट्टी के पुतले में परमेश्वर ने उसके नथनों में डाला था, और लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया। आप और हम इसलिए जीवित हैं कि हमारे जीवनों में वो जीवन है जो परमेश्वर ने डाला है। लेकिन ये जीवन जब आदम और हवा ने पाप किया, तो वह जीवन जो था वो ऐसा आत्मिक जीवन जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था, वो पाप के कारण मर गया और मौत शुरू हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो संसार के लोग हैं, जो संसार के साथ रहते हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, वो मरते हैं। लेकिन जिन्होंने इस पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने जीवन में ले लिया है, जिनके जीवन का ये श्वास बन गई है, प्रार्थना उनका जीवन बन गई है, वो मरते नहीं है। बाइबल कहते हैं वो सो जाते हैं प्रभु में। तो इस सिचुएशन में पतरस प्रभु यीशु के साथ इतने साल यानी 33.5 साल तक रहने के बाद भी आखिरी समय में तो छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जितने साल यीशु के साथ रहे, यीशु के सारे कार्यों को देखा, और देखने के बाद भी जब वो पहली बार उसके जीवन में मौत का डर आया, तो पतरस डर गया। और उस समय पतरस ने बहुत लंबी प्रार्थना नहीं की। आप जानते हैं उसने कैसी प्रार्थना की थी? अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये छोटी छोटी बातें पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। कई बार लोगों से कहा जाता है इस बीमार के लिए प्रार्थना करो, तो वो उसको तो छोड़ के न जाने कहाँ चले जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर के वचन जकरिया 12 उसके 10 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा तुम में उंडेलना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पास्टर के जीवन में, तुम्हारी कलीसिया में, ताकि तुम्हें प्रार्थना करनी आ जाए। हम सिचुएशन को देखें और उसके अनुसार प्रार्थना करें। अगर आपसे किसी बीमार के लिए प्रार्थना की जाती है, तो उसके जीवन के लिए, उसकी बीमारी के लिए, उसकी सारी परिस्थितियों के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि आप अपने घर वालों को लेके बैठ जाएं, चर्च को लेके बैठ जाएं। मैं सिखा रहा हूँ आपको जो कुछ सीखा है मैंने। तो यहाँ पे पतरस जिस टाइम मौत का डर आया, तो उसने क्या प्रार्थना की? अपने परिवार वालों के लिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, ये उस समय का वर्णन है जब यीशु मसीह रात के अंधेरे में पानी पर चलता हुआ आया। ये आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। और चेले जो थे, अंधकार था, उन्हें एक परछाई दिखी, वो डर गए। तो उन्होंने सोचा ये भूत है और डर गए। यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। अब यहां पे पतरस का काम देखिए, इतना हड़बड़िया, इतना जल्दबाज करने वाला इंसान कहता है प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, जैसे तू पानी पे चल रहा है मैं भी चलूं। देखिए छोटी सी प्रार्थना की है आशीर्वाद के लिए। हम भी कभी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो उसकी सहायता करना, आमीन। प्रभु सुन लेता है। पतरस ने कहा प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ,
मेरी सहायता कर, जैसे तू चल रहा है। यीशु ने क्या कहा? आजा। और लिखा है पतरस की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो आज्ञा पालन करके कभी भी कदम उठा देता था, और यीशु को पता था कि जब ये लौटेगा तो अपने भाइयों के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए यीशु ने उससे कहा था कि पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उस शैतान ने, दुष्ट ने तुम्हें भूसे के नाई फटका है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू लौटे तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को और कलीसिया को, जहाँ भी तू जाएगा उनको सिद्ध बचा ले, उनको बचा ले, सेव कर ले। तो अब वो वचन पढ़ता हूँ इस सिचुएशन का। ये आपको सिचुएशन बताइए कि किस प्रकार का खाल था। और जब परमेश्वर यीशु ने कहा कि चल, तो वो क्या, पानी पर चलने लग गया है। लेकिन जैसे ही उसने हवा को देखा, जैसे ही उसने बिजली को देखा, जैसे हवाओं से उठती हुई लहरों को देखा, तो लिखा वो डूबने देखा। इसलिए तो बाइबल कहती है इब्रानियों 12:2, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो। उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले और की ओर ताकते रहो। अब यीशु मसीह यहाँ पे देखो उस वचन में क्या हो रहा है। पर हवा को देखकर डर गया, जबकि यीशु ने क्या कहा? मत डरो, मैं हूं। आप भी कभी कभी डर जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और डरते भी हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर, मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है। आज के समय मेरे जीवन से डर निकल चुका है, क्योंकि अब 70 साल तो होने वाले मेरे, और क्या होगा आगे? प्रभु जीवन देगा तो और काम करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर उसने बहुत लंबी प्रार्थना की, बहुत लंबी प्रार्थना की। ऐसा है क्या? छोटी सी प्रार्थना, शॉर्ट प्रेयर इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग परिस्थिति में छोटी प्रार्थना हमें कैसे करनी है, यह प्रभु यीशु का वचन हमें सिखा रहा है। मत्ती में पतरस ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचा। बस इतना है। क्या हुआ? यीशु ने हाथ बढ़ाया ना। मैंने अपने गहरे अध्ययन में ये पाया है कि उस समय यीशु का और पतरस का उस पानी में, उस तूफान में, उस लहरों में बहुत दूर गैप था। पतरस यीशु उसके पास नहीं था। पतरस में और यीशु मसीह में काफ़ी दूरी थी। ये मैंने जो अध्ययन किया है प्रिय भाई बहनों, मैं पागल के समान बाइबल को पढ़ता हूँ। पता है आपको, मैं एक एक वचन को खोल करके उसको, कहते ना बाल की खाल उतारना, वैसे करता हूं मैं। ये मेरा पागलपन है या प्रभु यीशु के वचन के प्रति मेरी बहुत प्रेम है? मैं इसमें घमंड नहीं कर रहा, घमंड में यीशु मसीह में कर रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, पतरस और प्रभु यीशु के बीच में काफी गैप है, और यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसे बचा लिया। समझ रहे ना? अब यहां पे मैं इस वचन को देखता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का हाथ, जैसे यशायाह में लिखा है, क्या हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? क्या हमारे यीशु का हाथ छोटा हो गया कि तुम्हें संभाल नहीं सके, तुम्हारा उद्धार नहीं कर सके, तुम्हें मौत से ना बचा सके? तो इसको आप देखिए, यशायाह 41:13 में लिखा है, और वह धर्म दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहेगा, जैसे पतरस को थामा। और प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए जो परमेश्वर वचन दे रहा है, दूसरा थिमुथियुस उसके 1:7 में, आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय यानी डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। गॉड हैज नॉट गिवन टू अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड साउंड माइंड। कितनी सुंदर बात है। बाइबल में 366 बार आया है मत डर। तो प्रिय भाई बहन, पहली सिचुएशन हमने देखी कि किस प्रकार से पतरस इतने साल रहने के बाद भी डरा। दूसरी सिचुएशन पतरस के जीवन में, जब वो डर गया, यहां भी मौत का डर है, और इसको देखेंगे किस प्रकार से इसका वर्णन आपको मिलेगा
कि जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसको पकड़कर न्याय के लिए लिए गए, तो लिखा सारे चेले छोड़कर भाग गए, लेकिन पतरस भी अंधकार में उस कंबल ओढ़े हुए उसके पीछे पीछे गया। और यहां हम इस चीज को देखते हैं कि जब पतरस को लोगों ने पहचान लिया उसकी भाषा से, देखिए आप सब जानते हैं इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत आशीषमय है ताकि आपको भी पता लग गए कि अलग अलग परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु को पुकारना है, वो तुरंत सुन लेगा, तुरंत सुन लेगा। और वहां लिखा है कि किस प्रकार से पतरस को पहचान लिया और यहां तक आके तेरी भाषा तेरा भेद खुलती है। मैंने आज प्रार्थना में बहुत क्षमा मांगी प्रभु से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सुनते का आता है, जिसका जन्म जहाँ होता है ना और जिस स्टेट में रहता है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा रंग आ जाता है। क्योंकि मेरा पालन पोषण हरियाणा में ज़्यादा हुआ है, तो वो खड़क भाषा, ऐसी भाषा मेरे में पाई जाती है। मैं इन दिनों अपने आप को चेक कर रहा हूँ। कई बार मेरी पत्नी कहती है आप बहुत गलत बोल रहे हो, बहुत ज़ोर से बोल रहे हो। मैं देखिए सच्चाई बोलने में कोई गवाही देने में पाप नहीं है, सच बता रहा हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी बता रहा हूँ। अपनी पतरस की भी कमज़ोरी थी। कभी कभी मेरी प्रेयर मीटिंग के लोग कहते हैं, हालांकि मैं प्रभु को बता रहा हूँ, मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगता है जब उनके मुंह से गलती बात निकलती, जैसे कुछ लोग बाइबल की गलत बात को बोलते हैं, तो उनको जब मैं रिपीट उसी समय उनको करेक्शन करता हूं, तो बाद में सुनने को मिलता है पास्टर साहब आप डांटा मत करो। सच बता रहा हूं, मैं डांटता नहीं हूं। मेरा प्रभु गवाह है, परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में। कुछ मेरी आदत है कि जब कोई बाइबल की गलत बातों को बोलता है तो मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन अब मैंने अलग से लोगों को फ़ोन करके उनको समझाना शुरू कर दिया है। क्योंकि बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें, जैसे हम एक गीत गाते हैं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वहाँ पे एक डॉक्ट्रिनल पॉइंट बहुत गलत है जो मैंने कईयों को करेक्ट किया है, मैंने टाइप करके भी ठीक किया है। वो कहते हैं ना तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, ये बहुत गलत है। हम यीशु का क्रूस उठा ही नहीं सकते। यीशु ने कहा यदि तू अपने मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इनकार कर और अपने प्रतिदिन का पाप के पश्चाताप का क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु ने कहा है, अपने प्रतिदिन का क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। ये है करेक्ट। तो आप लोग अगर आज तक गाना गाते हैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं, तो उठाने लीजिए, वहां गाइए अपने क्रूस को ले लेता हूं, अपने क्रूस को ले लेता हूँ, ले लेती हूँ। तो वहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह पतरस को पहचान ले गया और उससे कहा कि तू भी तो उनके साथ था, तो वो इनकार करता है। और जैसा यीशु ने कहा था कि मुर्गे के 3 बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर लेगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने प्रभु के सेवक से सीखी, भाई गुड्डू जेम्स से। उसने एक दिन बताया था कि जानवरों में प्रभु यीशु मसीह का मुर्गा इतना समझदार था जिसको यीशु मसीह ने रखा था, और वो मुर्गा एक एक गिनती गिन रहा था। पतरस ने जब एक बार इनकार किया, 1 नंबर, 2 नंबर, जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो कुकड़ों को चिल्लाया और पतरस को याद आ गई। क्या तो इनकार कर दिया कि मैं उसको जानता नहीं, धिक्कार दिया, तुम क्या कह रहे हो। क्या कभी कभी हम डर के मारे ऐसा नहीं कहते हैं जब लोग हमारा विरोध करते हैं? मैंने अपनी लाइफ में 3 बार मार खाई है प्रभु के लिए, सच में बता रहा हूं। पहले मैं डरता था, लेकिन मार खाने के बाद मेरे जीवन से डर निकल ही गया। भाई शरीर को तो घात करेंगे ना, आत्मा को तो छू नहीं सकते। मेरी सेवा की बहुत बड़ी गवाही है पिता, लोगों को नहीं पता मैंने क्या क्या किया है, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि मैं अपनी गवाही रिकॉर्ड करूं ताकि लोगों तक पहुंचे कि मैंने किन के बीच में कैसे काम किया है। तो यहां हम इस वचन को पढ़ते हैं, किस प्रकार से पतरस ने मौत के डर से प्रभु यीशु का इनकार किया। और वही पतरस, अब देखिए, वही पतरस जब प्रभु के मृत्युंजय के बाद
जी उठने के बाद 40 दिन की शिक्षा लेने के बाद प्रभु यीशु से चेलों के साथ 40 दिन तक रहे। प्रभु ने अपने आप को जीवित प्रमाण दिखाया और तब वो ही पतरस एक ऐसा बन गया कि वो प्रभु यीशु के नाम से क्रूस पर चढ़ाया गया, वो भी उल्टा। वो बाद में बताऊंगा क्या था वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं कि उसने क्या प्रार्थना की थी, छोटी सी। और वही पतरस के जीवन में वो डर निकल गया और उसने यीशु मसीह के नाम का इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी कि जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए जो योएल ने 2:28 में की थी, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और जब पतरस को वो पवित्र आत्मा सामर्थ मिल गया, यूहन्ना को मिल गया, चेलों को मिल गया, वो इतने सामर्थ्य हो गए कि उनको मार दिया गया। यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला था, उसका भाई जो याकूब था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला व्यक्ति था जो प्रभु यीशु के लिए शहीद हुआ, उसको मार दिया गया। प्रेरित काम में पढ़ लेना। अब यहाँ पे वही पतरस के जीवन में इतना कॉन्फिडेंस आ गया जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप प्रेरित 3 अध्याय पढ़ लेना। और जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति है जो जन्म का लंगड़ा है, भीख मांगता है, और ये सारी बात आप जानते हैं। तो उसने क्या कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, आज तुझे देते हैं। आपके पास लोगों को देने के लिए क्या है कुछ आपके पास? यदि नहीं तो प्रिय भाई बहनों, यीशु को आज से ही अपने जीवन में लेके लोगों को यीशु का नाम देना शुरू कर दो। और यही मैंने लोगों को सिखाया है प्रेयर मीटिंग में कि यीशु के ही नाम से प्रार्थना करो। कोई प्रभु नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं, आपकी मर्जी है। मेरा जो अनुभव है, मेरी प्रेयर मीटिंग का अनुभव बता रहा हूँ। आप जानो, आपका काम जाने, सिखाना मेरा काम है, मेरे गहरे अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ। क्विक आंसरिंग प्रेयर, क्विक, छुटकी बताते हुए, बाय द ट्विंकलिंग ऑफ आवर आई। पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और अब तक वो नाम दे रहा हूं, यीशु के नाम से चल फिर। आप पढ़ लेना, बहुत सुंदर वो वर्णन है। तो यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस के जीवन में 2 अलग अलग सिचुएशन आई और उन 2 सिचुएशन में उसने कैसी प्रार्थना की। और जब उसके जीवन में कॉन्फिडेंस आ गया तो उसने उस बीमार के लिए, जन्म के अंधे के, लंगड़े के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर, बस इतनी सी। सीख गया। जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो आपका फर्ज है कि उसी बात पर अपना फोकस अटेंड कीजिए, उसी विषय पर प्रार्थना कीजिए। एक और सिचुएशन जो हम देखते हैं, दाऊद के जीवन से सीखेंगे कि दाऊद के भजन पढ़ेंगे तो उसकी सबसे बड़ी पश्चाताप की प्रार्थना है भजन 51 यानी 51। लेकिन उसने जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं वचन में की है, उन पर आप मनन कीजिए। मैंने जो विषय लिया है, क्या किया कि छोटी प्रार्थना अलग अलग परिस्थितियों में। तब दाऊद की हम छोटी प्रार्थना देखते हैं किस प्रकार से वो व्यक्तिगत जीवन के लिए कर रहा है। आज आपको भी, मुझे भी, हमारी पत्नियों को, हमारे पतियों को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसियां को, हमारे प्रभु के सेवक पास्टर्स लोगों को ये प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रेयर मीटिंग में रोज़ होती, रोज़ प्रार्थना करने से पहले पश्चाताप करते हैं कि प्रभु यदि मैंने गलती से, जाने अनजाने, मन वचन से पाप कर दिया है, दिन भर में कुछ हो गया तो माफ़ करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं रुक जाए। अब दाऊद ने क्या प्रार्थना की, आइए हम पढ़ते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं। पहली सिचुएशन में हमने पतरस का जीवन देखा कि किस प्रकार से 2 बार जब मौत से डरा तो पहली बार उसने इनकार किया, धिक्कार किया, और जब मुर्गे ने उसको जगा दिया तो उसने रो रो के वहाँ प्रार्थना, ही वेप्ट बिटरली, वो जार जार रोया।
आंखों से भी प्रार्थना, आंखों से भी हमारे आंसुओं के द्वारा पश्चाताप होता है, और पश्चाताप किया उसने। लेकिन यहाँ हमारा जो है परमेश्वर के वचन में जो दाऊद कहता है, दाऊद छोटी प्रार्थना में क्या करता है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन 139 139 उसका 23 वचन में, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आप कह सकते हैं हे मेरे यीशु मसीह, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच, मुझे परख। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले यूहन्ना 3:20 में लिखा है कि गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज ग्रेटर देन आवर हार्ट। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। दाऊद कहता है हे ईश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे यीशु मसीह, मुझे जांच कर जान ले और परख कर मेरी चितौनियों को, मेरी चिंताओं को, मेरी मन की बातों को जान ले। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, कहता है सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, टेस्ट मी एंड नो माई कंसर्न। मुझे जांच, मुझे परख कि मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि दाऊद के जीवन के लिए, दाऊद कहता है, डेविड जो प्रार्थना करता है, गॉड टू एग्जामिन हिम, हिज कैरेक्टर, आइडेंटिफाई हिम द सिन, जो कुछ उसने पाप किए हैं। आप जानते हैं उसके द्वारा क्या पाप हुआ था। परमेश्वर के मन के अनुसार होने के कारण ही उसको इस बात का शौक था कि मेरे परमेश्वर को इतना मुझ पर भरोसा था, और कहा गया था मुझे एक बच्चा, एक जवान, एक भाई, एक पास्टर, एक सेवक या एक बहन या एक भाई मिल गई है जो मेरे मन के अनुसार है, वो पाप नहीं करेगा। और जब हमसे ऐसा पाप हो जाता है ना, वो हमें हर दिन हमें याद कराता है कि नॉट टर्निंग बैक, रिपीटेशन नहीं है। यहां पर दाऊद परमेश्वर से उसके उस चरित्र की, उस कैरेक्टर की जांच करने की, उस पाप की पहचान करने के लिए कहता है कि जो मुझसे हुआ था बैतशेबा के साथ, उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया। कहता है कि मुझे जांच और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अब मैं नहीं चाहता कि पाप के मार्ग में जाऊं। मैं अक्सर भजन 51 पढ़ता हूं, वो मेरे लिए बहुत ही आशीष कारण है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ हूं, पाप के साथ अपनी मां के पेट में आया था। तो प्रिय भाई, मैंने जैसे बताया, आने वाले दिनों में इसी शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति, इस पर हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह में अभी स्टडी कर रहा हूं मैं। लेकिन आज आपके लिए प्रिय भाई बहन, ये वचन है कि आज 33वें दिन में हमारे पास 7 दिन बाकी हैं, और इन 7 दिनों में आप कहिए कि प्रभु यीशु, जैसे पतरस ने मौत के डर से तेरा इनकार किया, जैसे मौत से डरने से उसने छोटी सी प्रार्थना की और तूने उसकी सुन ली, जैसे तूने तेरा इनकार किया और जब तूने पलट कर देखा तो उसकी आंखों के आंसुओं से पश्चाताप हुआ। क्योंकि लूका कहता है कि ही वेप्ट बिटरली, जार जार रोआ, गुर्दू में लिखा है। और दाऊद का देखते हैं कि उसको इस बात का गम था, दुख था कि जिस परमेश्वर को मुझ पर विश्वास था, मैंने एक शरीर के पाप के कारण, आंखों के अभिलाषा के कारण उसके उस विश्वास को खो दिया है। और दाऊद अपने इसके लिए भजन 51 में भयंकर पश्चाताप करता है। और इसी बात को यीशु मसीह ने भी प्रेरित 23:22 में कहा है कि किस प्रकार से लिखा है कि मुझे एक मनुष्य जो मेरे मन के अनुसार है मुझे मिल गया है। प्रिय भाई और बहनों, कहीं आपका स्वभाव पतरस के स्वभाव तो नहीं है? कहीं छोटी छोटी बातों में आप डरते तो नहीं है? तो आज से डर निकाल दीजिए। मौत तो आएगी ही। अगर आपके जीवन में या मेरे जीवन से या किसी सेवक के जीवन से कोई बड़ा पाप नहीं, पाप तो पाप ही होता है। अगर हमारे जीवन से कुछ ऐसी गलती हो गई है मन वचन कर्म से, जाने अनजाने, तो दाऊद के अनुसार हम भी कह सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे जांच के परख ले, मुझे जांच ले, टेस्ट मी एंड एग्जामिन माई स्पिरिट,
मेरे दिमाग को जांच ले। मैं अक्सर जब अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूँ या लोगों के साथ भी प्रार्थना करता हूँ पश्चाताप की, तो कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, अगर मेरे दिमाग के किसी भी नस में कोई ऐसा पाप जो बहुत पुराना है, जवानी के समय से है, जैसे दाऊद कहता है कि मेरे जवानी के पापों को क्षमा कर दे। दाऊद इतना बड़ा सेवक होना, कहता है मेरे जवानी के अपराधों को क्षमा कर। होंगे हमारी जवानी से। हाँ, मैं रामलीला में जाता था, सारे ऑर्केस्ट्रा में गाता था, इधर उधर की बातें कर, वो भी एक पाप था, क्योंकि उस समय जानता नहीं था। लेकिन अब मैं जान गया हूं, प्रभु को, यीशु को जान लिया है, चख लिया है, और इसके बाद भी मैं पाप करूं तो लिखा है कि जैसे इससे पहले के जो संदेश सुनेंगे उसमें लिखा है कि जो जान के बाद भी पाप करता है तो वो बहुत मार खाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु यीशु ने आशीष दिए। अगर आपको आशीष मिली है तो जवानों को, परिवारों को भेजिए, और मेरे साथ अगर आप प्रार्थना मीटिंग में जो व्हाट्सएप पे चलती है उसमें जुड़ना चाहते हैं और आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे भेजिए। मेरा फ़ोन नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो केवल इतना कहिए, प्रभु यीशु, मैं मरने से डरता हूं या डरती हूं। प्रभु यीशु, जैसे पतरस डर गया डूबने से, कहीं मर जाएगा, तो उसने छोटी सी प्रार्थना की और तूने बचा लिया। जब उसने तेरा इनकार किया प्रभु, मैंने भी कई बार तेरा इनकार किया है प्रभु यीशु, बहुत सी बातों में रोज तेरा इनकार करता हूं या करती हूं। प्रभु यीशु, मेरी सहायता, मदद कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आज मैं अपने प्रतिदिन के क्रूस को उठाता हूं या उठाती हूं और तेरे पीछे चलना चाहता हूं या चाहती हूं। मेरी सहायता कर। मेरे प्रतिदिन के पश्चाताप का क्रूस मैं चाहता हूं या चाहती हूं, यीशु, इस क्रूस को उठाकर तेरे पीछे चलने में मेरी सहायता कर। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। यीशु, एक वरदान और दे दे कि मैं तेरे वचन को रोज पढ़ सकूं, रोज प्रार्थना कर सकूं, और यीशु मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास की कमी को खत्म कर दे। धन्यवाद प्रभु आज के इस अध्ययन के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप और हम प्रभु यीशु मसीह में रोज प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।